हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूं वो है आपका इंडियन पॉलिटी का 27वां लेसन, 27th लेसन। आप लोगों का कुछ कंप्लेन था, शिकायत थी कि अब इंडियन पॉलिटी का लेसन नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखिए, मैं अलग अलग वीडियोस अपलोड कर रहा हूं अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो प्रॉपरली सही डायरेक्शन में हर एक टॉपिक पे कवर करते हुए चला जाए। साथ में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए स्टडी के साथ साथ, जो कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही चाहते हैं तो आप हमारे वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे है ना डिस्क्रिप्शन का, वो क्लिक कीजिएगा तो उसे मिल जाएगा लिंक, है ना। चलिए, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इंडियन पॉलिटी का लेसन 27। आज का टॉपिक में है स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया पिछले वीडियोज़ में पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो पार्लियामेंट जो होता है सेंटर की बात होती है। अब स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो जैसे पार्लियामेंट होता है सेंटर में, वैसे स्टेट का पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर कहलाता है, करेक्ट। स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, वैसे यहाँ पे भी विधानसभा और विधान परिषद। बट यहाँ पे एक मेजर चेंज देखने को मिलता है कि सारे स्टेट में विधान परिषद नहीं होता है, मतलब अपर हाउस जिसको बोलते हैं वो सारे स्टेट में उपलब्ध नहीं है। तो आज के डेट में कितने स्टेट में है, तो टोटल 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे कि अपर हाउस अवेलेबल है और किसी भी स्टेट्स में नहीं है, करेक्ट। चलिए, तो आर्टिकल 168 से लेके 212 तक अगर पढ़ेंगे तो पार्ट 6 पढ़ता है। पार्ट 6 का आर्टिकल 168 से 212 तक का जो कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है, वो बेसिकली अगर देखेंगे तो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात करता है। मतलब विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा का क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, कंपोजिशन होगा, ड्यूरेशन होगा, ऑफिसर्स होंगे, प्रोसीजर होगा, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, करेक्ट। तो हम चूँकि स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो जैसे पार्लियामेंट में कंपोजिशन की बात किए थे, वैसे ही यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन की बात करेंगे। तो आर्टिकल 168 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूट होना, बनने की बात करता है, आर्टिकल 168, करेक्ट। जैसे हम लोगों ने देखा कि सेंटर में पार्लियामेंट मतलब होता है क्या, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वैसे ही यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर मतलब होता है विधानसभा, विधान परिषद एंड गवर्नर, करेक्ट। एकदम माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, विधानसभा, विधान परिषद एंड गवर्नर, राज्यपाल। सो लेजिस्लेचर प्लस गवर्नर, एकदम ध्यान रखिएगा, लेजिस्लेचर प्लस गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेचर को संबोधित करता है। अब स्टेट लेजिस्लेचर में और 2 पार्ट क्या होता है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली SLA और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल SLC, करेक्ट। और जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव या कहें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या कहें विधान परिषद जो है अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। अब विधान परिषद की बात जब करते हैं तो आर्टिकल 169 काफ़ी पिक्चर में आता है और काफ़ी न्यूज़ में रहता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने रिजोल्यूशन पास किया है कि वहाँ पे विधान परिषद को ख़त्म कर दिया जाए, करेक्ट। और एक बार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इस पे अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है बहुमत से, तो पार्लियामेंट जो है इसके ऊपर एक्शन लेते हुए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म कर देती है, करेक्ट। सो आर्टिकल 169 जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट के क्रिएशन और एबॉलिशन दोनों की बात करता है। जैसे हम लोग सेंटर में देखें कि लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा भंग हो सकता है, बट राज्यसभा नहीं भंग हो सकता है, ठीक है ना। और राज्यसभा में कभी भी भंग नहीं किया जाता राज्यसभा को। सिमिलरली जब यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी स्टेट में है तो उसे भी भंग नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, आर्टिकल 169 बोलता है कि कंप्लीटली इसे ख़त्म किया जा सकता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा बॉडी है जिसे डिज़ोल्व या जिसे अबॉलिश किया जा सकता है, तो अगर वहाँ पर रहेगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली,
लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एबॉलिश किया जा सकता है, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। ये एक बार कहीं मुझे क्वेश्चन दिखा था जिसमें हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कैन बी डिसॉल्व और एबॉलिश्ड, है ना। तो वहाँ पे था लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो वहाँ पे एक विधानसभा ही था जिसे एबॉलिश किया जा सकता है। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा इसे डिसॉल्व किया जा सकता है, जबकि अपर हाउस मतलब राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो डिसॉल्यूशन एबॉलिशन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभा ही है जिसे डिसॉल्व किया जा सकता है, जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ और सिर्फ एबॉलिश होता है। जैसे सेंटर में राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, वैसे स्टेट में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेट असेंबली क्या करता है, मेजॉरिटी से पास करता है, टोटल मेंबरशिप जो वहाँ पर होते हैं उसके मेजॉरिटी के साथ में, और 2/3 नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसमें 2/3 बहुमत के साथ में पास होना चाहिए, और जो भी पास होगा एबॉलिश करने के लिए देन इट विल बी अबॉलिश्ड, क्रिएट करने के लिए देन इट विल बी क्रिएट, और सो इट विल बी डन बाय द पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कौन कर सकता है, एबॉलिश कौन कर सकता है, तो एकदम मान के चलिए वो पार्लियामेंट ही कर सकता है। कि कौन कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। यहाँ पे ये मत सोचेगा कि स्टेट मेजॉरिटी के साथ पास करता है, पास करता है लेकिन पास करने के साथ ही वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, जब तक कि पार्लियामेंट इसके रिगार्डिंग रिजोल्यूशन पास ना करे या एक्शन ले। करेक्ट। चलिए अब आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 170 में है, जिसका मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, 500, और जिसमें मिनिमम कितना होना चाहिए, 60। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है यूपी वगैरह में कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, तो 500, और मिनिमम कितने हो सकते हैं, 60। करेक्ट। अब यहाँ पे जैसे लोकसभा में हम लोगों ने देखा एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का पावर प्रेसिडेंट को दिया गया था, सिमिलरली यहाँ पे गवर्नर को एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का पावर दिया गया। अंतर इतना है कि वहाँ प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करते हैं तो 2 मेंबर को, लोकसभा में 2 मेंबर को कर सकते हैं, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सिर्फ 1 मेंबर को किया जा सकता है। करेक्ट। अब कब किया जा सकता है, पता ही है कि अगर कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं होते हैं तब। अभी हाल ही में आपको पता ही होगा कि 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसके आधार पर इसे हटाने का प्रोविज़न, मतलब कि इसको एक्सटेंड करने का प्रोविज़न नहीं दिया गया, इसका मतलब इसे ख़त्म करने का प्रोविज़न है। चूँकि ये रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, इसलिए मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट का रिप्रेजेंटेशन या सपोर्ट जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए, टर्म ऑफ असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। जब आर्टिकल 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लागू होता है, वैसे में इसका जो 5 ईयर का टर्म होता है असेंबली का बिहार में, उसे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसका कंडीशन है कि एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। राइट। लेकिन कब तक बढ़ाया जा सकता है, तो ये एकदम ध्यान रखिएगा कि वो इनडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है, इनडेफिनिट टाइम के लिए, है ना, इनडेफिनिट टाइम के लिए एक बार, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए, और अगले साल बढ़ाना है तो फिर से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। करेक्ट। लेकिन इसका एक्सटेंशन तब ख़त्म हो जाएगा जब नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होता है, तो उसके पीरियड के 6 मंथ के अंदर, मतलब नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हुआ उसके 6 मंथ के अंदर ये एक्सटेंशन भी ख़त्म हो जाएगा, उसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का किस परिस्थिति में 5 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये नेशनल इमरजेंसी के परिस्थिति में। ठीक है। कितनी बार, कितने समय तक किया जा सकता है, तो मैक्सिमम इंडेफिनिट टाइम के लिए किया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए ही किया जा सकता है। और फाइनली जब नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होता है तो उसके विदिन 6 मंथ के अंदर ये भी एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगा। करेक्ट। तो आपको क्लियर हो गया। अब है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि 169 के अंतर्गत क्रिएट होता है, एबॉलिश होता है। आर्टिकल 171 है, यहाँ पे बोलता है कि 1/3 नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब क्या हुआ कि अगर 500 है तो 500 का 1/3 से ज़्यादा इसका कैपेसिटी नहीं होगा, मैक्सिमम मेंबर। राइट। और मिनिमम कितना होगा,
नॉट लेस देन 40, मतलब मिनिमम 40 और यहीं पे असेंबली में मिनिमम 60। इजंट इट क्लियर कि स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब स्टेट के विधानसभा के मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है काउंसिल में इलेक्शन जो होता है मेंबर्स कैसे आएंगे, तो यहाँ देखिए म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के या लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा इसके टोटल कैपेसिटी का 1/3 मेंबर आएंगे, मतलब 500 का 1/3 जो है इसका मैक्सिमम कैपेसिटी होगा और इसका 1/3 मेंबर जो होगा वो म्यूनिसिपैलिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा सेलेक्ट होगा। फिर उसी का 1/12 किसके द्वारा होगा, ग्रेजुएट कैंडिडेट जो हैं उन मतलब इलेक्टोरेट उनके द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। फिर 1/12 किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये टीचर्स के द्वारा होंगे। और उसके बाद 1/3 किसके द्वारा होंगे, तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के द्वारा किए जाएंगे। करेक्ट। और जब आप देखेंगे सब जोड़ने के बाद तो पता लगा कि अब बाकी जो बचे हिस्से हैं या उस पूरे कैपेसिटी को मतलब ये वाला कैपेसिटी को पूरा करने के लिए बचे हुए मेंबर को गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। सो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल जस्टिस के रेस्पेक्ट में गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट नॉमिनेशन किया जाता है। यही जब राज्यसभा हम सेंटर के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो वहाँ पे लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विसेज होते हैं, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट को ऐड कर दिया गया है स्टेट लेवल में, है ना। राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, तो वैसे ही 1/12 जो है या कह सकते हैं रिमाइंडर्स या रिमेनिंग मेंबर जो नॉमिनेट होंगे गवर्नर के द्वारा वो 5 सेक्टर से नॉमिनेट होंगे, लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट से, कोऑपरेटिव मूवमेंट से और सोशल सर्विसेज से। करेक्ट। और आज के डेट में टोटल 5 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है, वो है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में रिजोल्यूशन पास किया है, तो अगर ये रिजोल्यूशन लोकसभा के द्वारा मान लिया गया तो वहाँ पे भी विधान परिषद जो है ख़त्म हो जाएगा। करेक्ट। सो बेसिकली 5 में 100% श्योर है कि यहाँ पे ऑलरेडी है। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट बॉडी होता है, पता ही, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। करेक्ट ना। डिसोल्यूशन का कोई भी मैटर यहाँ नहीं उठ सकता है, इसको लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा को भंग किया जा सकता है, बट इसे नहीं। और 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर ऑन एक्सपायरेशन ऑफ वी सेकेंड ईयर, जैसे राज्यसभा में होता है सेंटर में, मतलब 1/3 मेंबर जो होते हैं वो क्या होंगे, 2 साल में रिटायर होते चलेंगे, एवरी 2 ईयर्स 1/3। वहाँ पे जो इलेक्ट होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 6 ईयर के लिए होते हैं, लेकिन 1/3 मेंबर जो है हर एक 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, मतलब 6 ईयर का टर्म सबका पूरा होता रहता है और रिटायरमेंट होते रहते हैं। करेक्ट। चलिए, तो ये था आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन के बारे में। करेक्ट। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बस इसे दोबारा देखिएगा, इसके फैक्ट्स को नोट कीजिए और इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कल आप तैयार रहिएगा, मैं इसी के ऊपर आपको 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में पुटअप करने वाला हूं, ताकि आप आर्टिकल एज वेल एज कंपोजिशन को प्रॉपरली याद कर सकें और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके, सो स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो से आप अपडेटेड रह सकें, क्योंकि इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके गाइज, सो थैंक यू।